अक्सर लोग अपने लाइफ से तंग आ जाते हैं, अपने जीवन को कोसने लगते हैं। अपने जीवन की वैल्यू क्या होती है ये समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, अति प्रेम करते हैं, और जो अपने जीवन से तंग आ जाते हैं, जो अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ये प्यारी सी कहानी है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर बात समझ में आई तो आप शेयर करिएगा, नहीं तो आप अनसब्सक्राइबर होकर चले जाइएगा। आप सबके बीच में एक प्यारी सी कहानी, जो अपने जीवन से तंग आ जाते हैं, अपने जीवन को कोसने लगते हैं। किसी ने बहुत ही प्यारी बात कही है, ज़िंदगी एक पत्थर की तरह होती है। जैसे पत्थर को तराशा जाता है, छेनी हथौड़ी से छेना जाता है, तब जाके मूर्ति का आकार लेता है, सुंदर सुंदर आकार लेकर सबको प्रभावित करता है। ठीक वैसे ही ज़िंदगी है। आप ज़िंदगी को जितना ही व्यस्त रखेंगे, जितना आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, उतनी ही खूबसूरत आकार आपकी लाइफ लेगी। तो आइए आप सबके बीच में एक प्यारी सी कहानी, आप सभी से निवेदन करते हैं, कहानी को पूरा सुन के जाइएगा। एक प्यारा सा बच्चा अपने पिता से पूछने लगता है कि पापा, मेरे जीवन की वैल्यू क्या है, मेरे लाइफ की वैल्यू क्या है। पिता ने बहुत प्यारा जवाब दिया। मुस्कुराते हुए उस बच्चे को एक पत्थर का टुकड़ा, बड़े से पत्थर का टुकड़ा देते हैं। उस पिता ने अपने बच्चे को एक बड़े से पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में रख देते हैं और उस बच्चे से कह देते हैं कि तुम जाओ, उस मार्केट में जाओ और इस पत्थर को बेचने की कोशिश करो। अगर कोई इसका ख़रीदार मिल जाए तो 2 उंगली उठाकर इसकी कीमत लगाना और कुछ कहना मत। सिर्फ 2 उंगली दिखाकर इसकी कीमत पता चल जाएगा कि कितना लगेगा। उस पिता ने जैसे बोला था, वैसे ही वो बच्चा मार्केट में गया और उस पत्थर को लेके खड़ा हो गया। काफ़ी देर मार्केट में सभी लोग उस पत्थर को देखने के बाद एक बूढ़ी औरत आई और उस बच्चे से पूछने लगती है कि बेटा, इसकी कीमत क्या है। वो बच्चा दोनों उंगली उठा के कहता है। बूढ़ी औरत रहती है, वो कहती है, बच्चा, इसकी कीमत 200 रुपये, मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसे हमें दे दे। वो बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास आया और बोला कि पापा, इस पत्थर की कीमत 200 रुपये लगा है। तो वो पिता फिर मुस्कुराते हुए बोला कि इस पत्थर को एक म्यूजियम के पास लेकर जाओ और वहाँ भी 2 उंगली उठाकर इशारा करना और अपने मुख से कुछ मत बोलना। उस म्यूजियम में कुछ लोग इधर उधर देखने के बाद उस बच्चे के हाथ में रखा उस पत्थर पे नज़र जाता है तो एक विदेशी नागरिक वहाँ पे आके म्यूजियम में कुछ सामान देखता है। तो उस हाथ में रख के पत्थर को जैसे देखता है तो उस बच्चे से बड़े व्याकुलता से, ये पत्थर हमें दे दे, ये पत्थर मुझे दे दे, इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा फिर से 2 उंगली उठाया, 2 उंगली का इशारा किया। तो उस बच्चे से जो आदमी पूछ रहा था इसकी कीमत, वो 2 उंगली जब बच्चे ने इशारा किया तो उस आदमी ने कहा 20,000 रुपये, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर लाओ, मुझे दो। वो बच्चा फिर से दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास जाता है और फिर से कहता है कि पापा, इसकी कीमत 20,000 रुपये लगा है। वो पिता फिर से मुस्कुराया और बोला, तू अब की बार एक बड़े व्यापारी के पास जा उस व्यापारी के पास जा जो पत्थर का मोल भाव करते हैं, जो पत्थर को खरीदते हैं, वहाँ पे जा और इस पत्थर की कीमत लगा। वो बेटा वहाँ पे जाता है, वो बच्चा वहाँ पे जाता है, उस पत्थर को हाथ में लिए खड़ा हो जाता है। एक व्यापारी की नज़र उस पत्थर पे पड़ती है और पत्थर पे पड़ने के बाद उस बच्चे से उस व्यापारी ने पूछा, इसकी कीमत क्या है, ये पत्थर, नायाब पत्थर कहाँ से मिला तुझे, ये पत्थर कैसे मिला तुझे, कहाँ से लाया तू, अच्छा चल छोड़, इसकी कीमत बता कितनी है। उस बच्चे ने फिर से 2 उंगली उठाया और इशारा किया, 2 लाख रुपए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा संकोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया, आखिर ये क्या हो रहा है, 3 स्थानों पे 3 रेट। वो दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास आया और पूछने लगता है कि पापा, ये क्या हो रहा है, 3 स्थानों पे 3 भाव इस पत्थर के लगे हैं। उस पिता ने मुस्कुराते हुए बोला, हे बेटे सुन, जैसे इस पत्थर का दाम है वैसे ही तेरी लाइफ की वैल्यू है, तेरे ज़िंदगी का दाम है। तू अपने जीवन को जैसे तराशेगा वैसे ही इस लाइफ की वैल्यू बढ़ेगी। जिस स्थान पे अपने जीवन को रखना चाहेगा उसी स्थान पे ये जीवन आपको अच्छे परिणाम देगी। जैसे पत्थर को एक मार्केट में लेके गया, अलग कीमत थी, म्यूजियम में लेके गया, अलग कीमत थी, एक व्यापारी के पास लेके गया, अलग कीमत थी, वैसे ही आपके जीवन की वैल्यू है। जहाँ पे तू अपने जीवन को रखना चाहेगा वैसे ही तुम्हारी जीवन की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।